अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं एडवांस वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, और मैं हूं मोहम्मद मुदस्सिर, और आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 2। व्हाट इज़ ASP.NET? ASP.NET is a Microsoft Web Application Framework built on common language runtime for building dynamic website using one of the programming language like C Sharp, Visual Basic, .NET। और ये बेसिकली इट सपोर्ट टू मॉडल्स, ASP.NET वेब फॉर्म्स एंड ASP.NET MVC मॉडल व्यू कंट्रोलर। अब ASP.NEट एप्लीकेशन है क्या? ASP.NEट एप्लीकेशन एक माइक्रोसॉफ्ट वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है जो कि बिल्ट होता है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम को CLR को यूज़ करते हुए। किसके लिए? जब हम डायनामिक वेबसाइट बना रहे होते हैं तो उसके लिए हमें एक लैंग्वेज भी यूज़ करनी होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसा कि इधर डिफाइन है C शार्प या विजुअल बेसिक, .NET या व्हाट्सएवर, बहुत सारी हैं। वैसे तो हमारा फोकस किस पे रहेगा? हमारा फोकस C शार्प पे रहेगा। और ये दो मॉडल्स को सपोर्ट करते हैं ASP.NEट। एक तो ASP.NEट को MVC को, और दूसरा ASP.NET M वेब फॉर्म्स को। अब हम ASP.NET कोर को क्यों चूज़ करेंगे? क्योंकि इसमें बिल्ट इन डिपेंडेंसी इंजेक्शंस होते हैं, और ये एक तो लाइट वेट है, इसकी परफॉर्मेंस हाई परफॉर्मेंस है, और ये एक मॉड्यूलर अप्रोच है या मॉड्यूलर HTTP रिक्वेस्ट पाइपलाइन है। और इसकी एबिलिटी है कि ये तो कैस्ट्रल पे भी और IS पे भी, इंटरनेट सर्वर पे भी ये रन हो सकते हैं, होस्ट हो सकती हैं एप्लीकेशंस। अब डिस्कस करेंगे कि ASP.NET कोर एप्लीकेशन मॉडल क्या है। The .NET Core platform provide a base console application model for running command line apps। बेसिकली जो भी हमारी ASP.NET Core apps हैं वो किस पे बेस कर रही होंगी? कंसोल ऐप पे। Adding a web server library convert this into ASP.NET Core web apps। जब भी हम वेब सर्वर की लाइब्रेरीज को ऐड करेंगे तो वो क्या कर देंगी? कन्वर्ट कर देंगी हमारी ASP.NET Core वेब एप्स में। अगर हम इनमें एडिशनल फीचर्स इंक्लूड करवाना चाहेंगे, जैसा कि कॉन्फ़िगरेशन है या लॉगिन है, तो उसके लिए हमें एडिशनल लाइब्रेरीज को इसमें इंक्लूड करवाना होगा। बाय एडिंग एन ASP.NET Core वेब सर्वर टू योर .NET Core ऐप, योर एप्लीकेशन कैन रन एज वेब एप्लीकेशन। जैसे ही हम उसको वेब सर्वर को अपनी ऐप्स में इंक्लूड करेंगे तो वो हमारी क्या होंगी? वेब एप्लीकेशन ही कहलाएंगी। अब इसके लिए सर्वर साइड डाटाबेस यूज़ होगी स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन है वो उसका डाटा कहाँ पे गैदर हो रहा होगा, कहाँ पे हम उसको स्टोर करवा रहे होंगे। तो उसके लिए हम कोई ना कोई सर्वर साइड डाटाबेस इस्तेमाल करेंगे। द स्टोरेज यूनिट फॉर ऑल द डाटा ऑफ योर वेबसाइट इज़ अ डाटाबेस। जो भी आपका यूनिट होगा, स्टोरेज यूनिट आपकी वेबसाइट का, उसे हम क्या कहेंगे? डेटाबेस कहेंगे। सम ऑफ द टॉप बैकएंड डेटाबेस डेट यू कैन चूज़ फ्रॉम। कुछ बैकएंड डेटाबेस हैं जैसा कि MySQL है, SQLite है, Oracle है, MongoDB है, PostgreSQL है, और MS SQL सर्वर है। तो हमारा फोकस इस पे कहाँ पे रहेगा? MS SQL सर्वर को हम यूज़ करेंगे अपने सर्वर साइड डेटाबेस के लिए। उसके बाद सर्वर साइड डेवलपमेंट क्या है? Any code that is able to respond to HTTP request has the ability to run on a server। एक ऐसा कोड जो कि हमारी HTTP रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करे, जो कि और ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए उस कोड में कि वो सर्वर पे रन भी हो सके और हमारी HTTP रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड भी कर सके। The server side code is responsible for creating the page that the user requested। अब हमारा जो सर्वर साइड कोड होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा, और वो उस इतनी एबिलिटी होनी चाहिए उस कोड में कि वो क्रिएट कर सके पेज जो कि यूज़र ने रिक्वेस्ट किया है या यूज़र ने जो रिक्वेस्ट किया इंफॉर्मेशन, एज वेल एज स्टोरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा, और डिफरेंट टाइप्स का डाटा भी स्टोर करवा सके, इंक्लूडिंग यूज़र प्रोफाइल्स एंड यूज़र इनपुट्स।
इट इज़ नेवर सीन बाय द एंड यूज़र। अब इस जो हमारा सर्वर साइड कोड होगा उसको एंड यूज़र भी ना देख सकता है। फॉर सर्वर साइड डेवलपमेंट यू नीड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब सर्वर साइड डेवलपमेंट के लिए आपको कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत होगी। सम ऑफ द टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट यू कैन चूज़ फ्राम। तो टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज PHP है, पाइथन है, जावा है, रूबी है, सी शार्प है। तो हम यहाँ पे अपनी इस डेमो में क्या करेंगे, सी शार्प इस्तेमाल करेंगे। अब क्लाइंट साइड डेवलपमेंट क्या है? क्लाइंट साइड ये है जिसके साथ यूज़र इंटरेक्ट कर सके। The client side, also known as the front side of web apps, is the part that is seen and interacted by the user. अब क्लाइंट साइड डेवलपमेंट ये होगी कि वो ऐसा पार्ट होगा हमारी वेब एप्स का जो कि यूज़र्स के साथ कम्युनिकेट कर रहा होगा। अब क्लाइंट साइड डेवलपमेंट क्या है? अ कम्बिनेशन ऑफ CSS, HTML एंड जावास्क्रिप्ट इज़ यूज फॉर राइटिंग द क्लाइंट साइड कोड। अब CSS, HTML और जावास्क्रिप्ट का एक कम्बिनेशन यूज़ होगा हमारे क्लाइंट साइड डेवलपमेंट के लिए। दिस कोड इज़ पार्स बाय द वेब ब्राउज़र। ये जो कोड होगा ये वेब ब्राउज़र से पार्स होगा। अनलाइक द सर्वर साइड कोड, क्लाइंट साइड कोड कैन बी सीन एज वेल। अब सर्वर साइड कोड की तरह तो हम हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि इसका यूज़र इसके साथ कम्युनिकेट ना कर सके, जबकि क्लाइंट साइड जो कोड होता है उसको यूज़र इंटरेक्ट भी कर सकता है, मॉडिफाइड भी कर सकता है, और वो इस तरह रिएक्ट कर रहा होता है जैसा कि एक यूज़र इनपुट हो रही होती है। अब हाउ टू चूज़ टेक्नोलॉजी। अब हम कौन सी टेक्नोलॉजी को चूज़ करें, कौन सी हमारे लिए बेटर रहेगी, ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ कंटेंट, आपका कंटेंट किस टाइप का है, हु इज़ योर ऑडियंस, हु विल मॉडिफाई योर कंटेंट, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी अवेलेबल उस टाइम कौन सी है आपकी डेवलपमेंट के टाइम, और योर प्रीवियस एक्सपीरियंस, आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस किस टेक्नोलॉजी पे रिलाय करता है, पोर्टेबिलिटी है और डाटा शेयरिंग है। तो थैंक यू। उम्मीद है कि ये आपको लेक्चर अच्छी तरह समझ आया होगा। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।